हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर घर में सांप निकल आए ना तो पहले उसको हवाला दो। यानी कि अगर सांप निकले तो पहले उसको कहो कि हम नूह और सुलेमान बिन दाऊद के अहद इकरार की रूह से ये चाहते हैं कि तुम हमें ना सताओ। और अगर फिर भी सांप निकल आए तो हुक्म यह है कि उसे मार दो। यही आपके रिलेशनशिप में भी है। सबसे पहले समझाओ, प्यार से बताओ और ये बताने की कोशिश करो कि रिलेशनशिप को ठीक कैसे किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ना माने और मुसलसल जो है वो अजियत या तकलीफ़ जो है वो तुम्हें उठानी पड़े, तो कहीं भी रिश्ता निभाने के लिए जो है वो ज़ोर नहीं दिया गया। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि तुम जहनी या जिस्मानी अजियत जो है या कष्ट उठाते रहो या बर्दाश्त करते रहो। मैं इस वाक़े की बात कर रही हूँ जो शादमान में पेश आया। लाहौर जैसे बड़े शहर शादमान के इलाके में एक बड़े ही अमीर घर की लड़की, जिसके बाप ने उसको जो है वो डिफेंस में जो है वो घर लेके दिया, उसको पैसा दिया, दामाद को भरता रहा, ससुरालियों को जो है वो पैसे देता रहा, लेकिन फिर भी ससुराल वाले जो है वो गाहे बगाहे उनसे मुतालबा करते रहे कि और पैसे लेके आओ, और करोड़ों रुपए के मुतालबात जो है वो सामने आए। अपनी बेटी का घर बसा रहे, बाप ने करोड़ों रुपए जो है वो लुटाता रहा, और बेटी को जो है जो जहनी कोफ्त अजियत या तशद्दुद वो बर्दाश्त कर रही थी वहाँ पे, जब वो अपने बाप को कहती थी तो बाप सुनता नहीं था, बल्कि बाप उसको ये कह के चुप करवा देता था कि बेटा अपना घर बसाओ, तुम्हारे लिए तुम्हारा घर बसाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शौहर जो है वो दुनिया का कीमती तरीन इंसान है और ससुराल वालों से बड़ा जो है वो कोई अच्छा इंसान ही दुनिया में जो है वो नहीं आया। और बाप जो है वो ये समझा के जो है वो बेटी को तोड़ देता था, क्योंकि बेटियों के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है। औरतों को हमेशा से जो है वो ये समझाया जाता है कि बस तुमने अपना घर बसाना है, जो घर बसा के खामोशी से चुप करके जो है अजियत और जो दहशत गर्दी सहती रहती है ससुरालियों की, वो बहुत अच्छी औरत है। वो आपके पाकिस्तान की सबसे बहुत बड़ी औरत है कि जो ससुरालियों का जो है वो जुल्म सहकर जो है वो खामोश रहे। लेकिन वो बड़ी गलत औरत है कि जो ससुरालियों का जुल्म सहकर जो है वो बोल पड़े। जो ससुराली जो है वो उस पर जहनी या जिस्मानी तशद्दुद करते हैं तो उनके खिलाफ आवाज़ उठा ले। इसी तरह ये लड़की भी बेचारी जो है वो इसने अपने बाप से कई दफ़ा कहा कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती और ये मुझे जो है इस तरह जहनी टॉर्चर करता है, अजियत करता है, लेकिन बाप उसको अपने घर नहीं लेके गया। इतना पैसे वाला बाप था लेकिन फिर भी उसने इस बात को नहीं समझा। इस कत्ल का जिम्मेदार वो ससुराली और इसका शौहर तो है ही है, लेकिन वो बाप भी है, वो माशरा भी है जिसने उस बहन को, उस बेटी के दर्द को नहीं समझा और आज उसका जनाजा उठा लिया। मार डाला ना। जब मार डालते हैं तब आप लोगों की आंखें खुलती हैं कि अच्छा हमारी बहन बेटी के साथ जो है वो इतनी तकलीफ हो रही थी, अच्छा बेचारी बताती थी, बेचारी कहती थी, उस वक्त हमने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन जब हो रहा होता है तब हर कोई औरत को गंदा करता है, तब हर कोई औरत को कहता है तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुमने अपने चौर को बदनाम कर दिया, तुमने अपने ससुराल वालों को बदनाम कर दिया, तुम गलत हो। औरत गलत नहीं होती, हर जगह औरत गलत नहीं होती। औरत तब बोलती है जब उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े चले जाएं। ये मैं आपको बता दूं, इस औरत का कत्ल, 3 बच्चों की माँ थी वो, उन बच्चों का, मासूम बच्चों का क्या कसूर कि जिसको जो है वो कत्ल कर दिया गया। और क्यों कत्ल किया गया कि शौहर जो है वो बीवी की गाड़ी बेचना चाहता था। वो चाहता था कि किसी तरीके से जो है वो इसकी गाड़ी बेच दूं। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में बस रहे हैं, और ये सिर्फ आप लोगों की बेहिसी की वजह से हो रहा है। जब तक आप लोग अपनी बेटियों को इसी तरह खामोश करवाते रहेंगे और उनका साथ नहीं देंगे, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस पे खड़े नहीं होंगे, तब तक आपकी बेटियां ससुराल में जलती भी रहेंगी और आपकी बेटियों को जो है वो मारा पीटा भी जाता रहेगा, उन्हें जहनी और जिस्मानी अजियतें भी देते रहेंगे। और ये पागल तरीन लोग, एबनॉर्मल तरीन लोग जो जहनी अमराज में खुद मुब्तला है और दूसरों को कहते हैं कि हम जो है वो दूसरे जहनी अमराज में मुब्तला है, कभी भी कोई पागल नहीं मानता कि वो पागल है। तो इसी वजह से मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि अपनी बेटियों का ख्याल रखा करें। जैसे आज ये लड़की जो है वो इसकी भेंट चढ़ी, ऐसे कई हमारी बहनें बेटियां जो हैं वो ससुरालियों के तशद्दुद का भेंट चढ़ चुकी हैं। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें।